हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज आपको बायोलॉजी के अंतर्गत चौथा लेक्चर यहाँ पर दिया जाएगा। आपको 3 लेक्चर बायो के दिए जा चुके हैं। ये सभी लेक्चर दृष्टि आईएएस क्विक बुक जो साइंस की बुक है वहाँ से दिए जा रहे हैं आपको। हमने आपको बताया है कि दृष्टि आईएएस की बुक ले लीजिए तथा बायोलॉजी साइंस का जो घटना चक्र है उसको आप लोग ले लीजिए। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बायो के अंतर्गत। उतना ही आप लोग कवर कर लें तो वो भी बहुत है, लेकिन बहुत लोगों को ये सब बातें पचेंगी नहीं। वो और भी किताबें लेकर आएंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं तैयार रहेगा, बाकी तो अलग बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। पहले तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे अरस्तु के बारे में, थियोफ्रेट्स के बारे में, कैरोलस लिनियस के बारे में, और उसके अलावा हम लोगों ने आर.एच. व्हिटेकर के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट, जंतु, इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 है, मकड़ी की बात करते हैं। मकड़ी आपने देखा होगा, मकड़ी है ना, मकड़ी स्पिन रेट्स सिल्क बुनने वाला अंग होता है। ठीक है, इसकी मदद से वो जाला बुनती हैं। और मकड़ियाँ जाला इसलिए बुनती हैं कि उनका शिकार जो हो आकर इसमें फंस जाए, और शिकार जब फंस जाता है तो अपना भोजन कर लेती हैं। और मकड़ियाँ शिकार को खाती नहीं हैं। मकड़ियों के पास इस प्रकार का केमिकल कह सकते हैं कि ऐसा होता है कि वो इंजेक्ट कर देती हैं, वो शिकार उसका पानी की तरह हो जाता है और सक कर जाती हैं, वो पी जाती हैं उनको। ठीक है, तो स्पिनरेट्स के द्वारा सिल्क बुनने वाला अंग होता है कि मदद से जाला बुनती हैं। तिलचट्टा, कॉकरोच जानते हैं ना, इसका हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है। कॉकरोच का हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, 13 चैम्बरों का बना होता है एवं यह सेंसरी हेयर्स द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। ठीक है, इसका 13 चैम्बरों का बना होता है। और यूपीपीसी क्वेश्चन पूछ चुका है कि तिलचट्टा का शायद किस प्रकार का ब्लड होता है इसके अंतर्गत। तो ये वाइट ब्लड होता है, सफ़ेद खून होता है तिलचट्टा। कभी मारिएगा और देखिएगा। सिल्वर फिश या रजत मिनाब एक पंखहीन कीट है। जोंक, मच्छर, खटमल में प्रतिस्कंदक एंटीकॉगुलेंट्स पाए जाते हैं। जोंक जो पानी पाए जाते हैं पकड़ लेती हैं पैर में। मच्छर तो जानते हैं, खटमल भी जानते हैं, जिसमें एंटीकॉगुलेंट्स पाए जाते हैं, परंतु यह बर्रे में नहीं पाया जाता है। बर्रा जानते हैं, जो मतलब येलो कलर की होती हैं सब, है ना। वो अगर आपके यहाँ पर चेहरे पर अगर कहीं पर काट लें तो आप एकदम एक दिन में मोटे हो जाते हैं, है ना। तो यही बर्रे में यह नहीं पाया जाता है। जोंक, मच्छर तथा खटमल में पाया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। टेट्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत उभयचर, पक्षी, इन सब की बात करेंगे। सरीसृप की बात करेंगे, ज़्यादा देखेंगे नहीं, बस थोड़ी चीज़ें। पक्षी जो होते हैं उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं इनको। ये जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक, और ये कुछ सांप भी होते हैं। उसके अलावा ये इस प्रकार के कछुए होते हैं, जल और स्थल में दोनों रहते हैं। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। अभी हमने बताया आपको किसके बारे में, तिलचट्टे के बारे में। उसका 13 चैम्बरों का बना होता है, लेकिन इनका हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये असमतापी प्राणी होते हैं। हम अंडोत्सर्जन करते हैं, अंडे देते हैं। ऑलिव रिंडले टर्टल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और गहीर माता सेंचुरी कहाँ पर है इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। तो वहाँ पर देखिएगा एग, अंडे देने के लिए वो सब आते हैं, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, एक है लंग फिश जो होती है मत्स्य एवं उभयचरों के बीच की कड़ी है। ठीक है, मछली और उभयचरों के बीच की एक कड़ी है। और मेढक त्वचा के द्वारा सांस लेता है, क्योंकि उसकी त्वचा उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। ठीक है, उच्च पारगम्य। ओके, मेढक जानते हैं त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ओके, मछली कैसे लेती है, इसकी गिल होती है, गिल के द्वारा सांस लेती है मछली, है ना। स्थल पर वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। स्थल पर अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है, याद रखिएगा। सरीसृप ये है, ये स्थलीय प्राणी है। जैसे ये है कछुआ। ठीक है, ये सल्क केराटिन के बने होते हैं। ये जो खोपड़ी उसके ऊपर है ना, ये केराटिन के बने होते हैं, केराटिन। ये भी देखिए मगरमच्छ होता है, इसके ऊपर बहुत मजबूत होता है इसका भाग। इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठों का होता है। किसमें, कछुओं, ये मतलब इसमें सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठों का होता है इनका हृदय, है ना। अभी हमने बताया किसके में, हमने बताया तिलचट्टा यानी कॉकरोच में हमने बताया 13 चैम्बर होते हैं। हमने उभयचर में बताया आपको कि इनमें 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन ये भी उभयचर के अंतर्गत भी आते हैं। सरीसृप ये सब जो हैं इसमें 3 प्रकोष्ठों का होता है, लेकिन मगरमच्छ की बात करते हैं तो जिसमें क्या होता है, 4 प्रकोष्ठों का होता है। ये असमतापी होते हैं एवं अंडे देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर और पक्षी की बात करें, पक्षियों का हृदय 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। पक्षियों का हृदय 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है, क्योंकि प्रायः बायां अंडाशय ही विकसित होता है, जबकि गुर्दा, फेफड़े तथा वृषण टेस्टिस दो होते हैं पक्षियों में। ओके, ये कीवी दिख रहा है, तो कीवी किस देश का नेशनल बर्ड है? बर्ड है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, उभयचर में 3 चैम्बर का होता है, अंडे देते हैं। सरीसृप में जैसे कछुए वगैरह की बात करें तो सामान्यतः ये सब 3 चैम्बरों का होता है, लेकिन ये जो मगरमच्छ है 4 चैम्बरों का होता है। पक्षी की बात करें तो 4 चैम्बरों का होता है। अंडाशय एक ही होता है। गुर्दा, फेफड़े, वृषण 2 होते हैं। ओके, अब महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग है जो अफ्रीका में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ होता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 उंगलियां होती हैं। पैरों में 2 उंगलियां होती हैं, किसमें? शुतुरमुर्ग में, है ना। सबसे विशालतम पक्षी है शुतुरमुर्ग, उड़ने में असमर्थ है, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। इसकी आंखें सिर की तुलना में काफ़ी बड़ी होती हैं। स्थलीय कशेरुकियों में इसकी आंखें सबसे बड़ी मानी जाती हैं। यह काफ़ी तेज़ दौड़ता है। शुतुरमुर्ग के अंडे प्राणी जगत के अंडों में सबसे बड़े होते हैं। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और सबसे बड़ी कोशिका भी होती है ना अंडा शुतुरमुर्ग का। एमू की बात करें, एमू विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसमें 3-3 उंगलियां पाई जाती हैं। हमने शुतुरमुर्ग की बात की तो उसमें 2 उंगलियां। हम यहाँ पर बात करें एमू की, ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है, इसमें 3-3 उंगलियां होती हैं। दूसरा सबसे विशाल पक्षी। पेंगुइन, पेंगुइन आपने देखा है? पेंगुइन उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है। ये अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसकी सिर्फ एक प्रजाति गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहती है, ठीक है। गैलापागोस पेंगुइन जो होते हैं भूमध्य रेखा के पास रहती हैं ये सब, ठीक है। ये भी उड़ने में असमर्थ होते हैं। पेंगुइन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने आवाज़ दी थी, उसको देखिएगा। किस प्रकार से ये समूह में रहते हैं, किस प्रकार से ग्रुपिंग में रहते हैं, है ना। और भोजन के लिए कितना इनका संघर्ष होता है जो अंटार्कटिका में रहते हैं, उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और वैसे अभी समय है, देख भी सकते हैं आप। जलीय पक्षी वर्ग में पेंगुइन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। सबसे विशाल पेंगुइन का नाम एम्परर पेंगुइन है, ठीक है। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों के पैरों की उंगलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करती हैं। बत्तख देखे हैं ना, बत्तख तैरने में मदद करती हैं, जाल द्वारा होती हैं, एकदम ऐसे बंद सी। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी होता है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड देखिएगा किस प्रकार से उड़ते उड़ते शक करता है, किस प्रकार से फूलों का रस से निकालता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है एवं एक साथ तेज़ी से दिशा बदल सकता है। इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है एवं इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। यह काफ़ी तेज़ी से पंख फड़फड़ाता है। उड़ते समय इसके हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज़ होती है, 1250 बीट्स पर मिनट, है ना। तो गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड, है ना, आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, तेज़ी से दिशा बदल सकता है। मस्तिष्क जो इसका होता है पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है और बहुत तेज़ी से पंख फड़फड़ाता है। इसको आपने देखा भी होगा, नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे अभी लेक्चर के बाद सर्च करिएगा। नर एवं मादा कबूतर के बारे में कुछ जानकारियाँ। अपने नर एवं मादा कबूतर अपने अन्नपुट क्रॉप जो भोजन संग्रहण के काम आता है में बने एक श्वेत पोषक द्रव कपोत दूध अपने नवजात कबूतरों को पिलाते हैं। यह दूध एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले प्रोटीन से युक्त होता है। कबूतर के अलावा फ्लेमिंगो एवं नर एम्परर पेंगुइन में भी अपने शिशुओं को खिलाने हेतु दूध जैसे पदार्थ को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये याद रखिए, नर एवं मादा कबूतर अन्नपुट होता है जिसमें से वो दूध अपने नवजात बच्चों को पिलाते हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो, नर एम्परर पेंगुइन, ओके। कोटक कील पक्षियों में स्टर्नम के बढ़े हुए भाग, ब्रेस्टबोन के बढ़े हुए भाग के रूप में होता है जो उड़ने में मदद करता है। न उड़ पाने वाले पक्षियों में यह संरचना नहीं पाई जाती। कील पक्षियों में स्टर्नम, ठीक है। उड़ने में अक्षम जो है पक्षी शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, कैसोरी। कीवी केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वहाँ का आप सर्च करिएगा, ठीक है। बात मैमल्स की करें तो मैमल्स के बारे में क्या देखेंगे, मैमल्स तो आप जानते ही हैं। हम बात करेंगे अंडे देने वाले स्तनधारी की बात करें, जैसे प्लेटिपस या डकबिल अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, ज़्यादा इनमें देखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं यहाँ पर ब्लू व्हेल की बात करें। ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है और विश्व का सबसे विशाल प्राणी है। ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है और विश्व का सबसे विशाल प्राणी है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करती है एवं जन्म के समय भी यह विश्व की सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। मतलब जब जन्म होता है ब्लू व्हेल का तब भी सबसे विशाल प्राणी होती है। इसके वजन में प्रतिदिन 2
200 पाउंड की बढ़ोतरी होती है। जंतु जगत में इनकी सावक वृद्धि दर सबसे तीव्र होती है। क्रिल के अतिरिक्त जू प्लैंकटन, स्किड्स तथा विभिन्न प्रकार की छोटी मछलियां इनका भोजन हैं। क्रिल के अतिरिक्त छोटी मछलियों के लोग खाते हैं। पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी है। पृथ्वी की बात करें, स्थल की बात करें, जल की बात करें तो ब्लू व्हेल। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, पित्ताशय नहीं पाया जाता, परंतु ये पॉइंट याद रखिए कि जब पित्ताशय वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता, परंतु रीढ़ वाले प्राणी होते हुए घोड़े एवं चूहों में पित्ताशय नहीं होता है। ओके, याद रखिएगा। डायनासोर करोड़ों वर्ष, डायनासोर के बारे में क्वेश्चन। करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। ये सरीसृप वर्ग के प्राणी थे जो कि ट्रायसिक काल में पैदा हुए थे एवं क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा बहुत चीज़ें। डायनासोर के बारे में शायद एक बार क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी गई हैं, आज कुछ ही चीज़ें हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। ब्लू व्हेल सबसे विशालतम स्तनधारी है एवं विश्व का सबसे विशाल प्राणी है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करती है। जन्म के समय भी अब इसकी सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। इसके वजन में प्रतिदिन 200 पाउंड की बढ़ोतरी होती है। जंतु जगत में इनकी शावक वृद्धि की दर सबसे तीव्र होती है और मछलियों वगैरह खाते हैं। पृथ्वी का सबसे विशालतम वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता, बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता, लेकिन रीढ़ की हड्डी होते हुए भी घोड़े और चूहे में पित्ताशय नहीं होता, घोड़ा और चूहे में पित्ताशय नहीं होता। ओके, यहाँ पर अंडे देने वाले स्तनधारी प्लेटिपस, डकपील ये सब हैं, और बच्चे देने वाले स्तनधारी यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, आलू, पांडा सब जानते हैं आप लोग। और यहाँ पर और चीज़ें, नर एवं मादा कबूतर उनके अन्नपुट होता है जहाँ से कपूत दूध निकालते हैं। उसके अलावा इस प्रकार की चीज़ें फ्लेमिंगो तथा नर पेंगुइन में भी होती हैं, है ना। और गुंजन पक्षी हमने बताया कि गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है एवं एक साथ तेजी से दिशा बदल सकता है। इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है एवं इसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। यह काफ़ी तेज़ी से पंख फड़फड़ाता है। उड़ते समय इसके हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज होती है, 1250 बीट्स पर मिनट। जलीय वर्ग में पेंगुइन एकमात्र पक्षी जो उड़ नहीं सकता। एम्परर पेंगुइन सबसे विशालतम पेंगुइन है। ओके, और स्थल की बात करें तो सबसे तेज़ दौड़ता है शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। शुतुरमुर्ग के पैर में इस प्रकार के 2 उंगलियां होती हैं। एमू दूसरा विशाल पक्षी है जिसमें 3-3 उंगलियां पाई जाती हैं। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसकी सिर्फ एक प्रजाति गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहती है। ओके, हमने यहाँ पर कुछ प्रकोष्ठों की बात की, चैम्बर की बात की, तो पक्षियों में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं और एक ही अंडाशय होता है। और जबकि गुर्दा, फेफड़े, विसड़ इसमें 2-2 होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़े बताएं कि पक्षी होते हैं जिनमें पंख होते हैं, फिर ये उड़ते हैं, है ना। तो सरीसृप जो हैं इसमें केराटिन का ये बना होता है, केराटिन। ठीक है, और आप कमेंट करिएगा आपके बाल किस चीज़ के बने होते हैं, बाल में कौन सा प्रोटीन है। ठीक है, और उसके अलावा आप नाखून बताइएगा अपने, है ना, नाखून। और ये 3 प्रकोष्ठों के होते हैं। सरीसृप जो होते हैं इनमें बाह्य कर्णछिद्र नहीं पाए जाते। हृदय सामान्यतः 3 का प्रकोष्ठों का होता है, परंतु मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठों का होता है, रेप्टिलिया में। ओके, और अगर हम बात करें मेढक की, तो मेढक त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ओके, और वयस्क मेढक अपने फेफड़े द्वारा श्वसन करता है स्थल पर। वयस्क मेढक अपने फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। ओके, उभयचर की बात करें जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। उभयचर हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। ये असमतापी प्राणी होते हैं एवं अंडोत्सर्जन करते हैं, यानी अंडे देते हैं, है ना। ये सब हैं, जैसे ये वाले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर मकड़ी के बारे में हमने आज ही देखा। तो मकड़ी स्पिनरेट्स सिल्क बुनने वाले अंग की मदद से जाला बुनती है। तिलचट्टा 13 चैम्बरों का इसका हृदय होता है। ये एवं यह सेंसरी हेयर्स द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। सिल्वर फिश या रजत मीनाव एक पंखहीन कीट है। जोंक, मच्छर तथा खटमल में एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, परंतु बर्रे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में बहुत सी चीज़ें देखी थी। एक बार थोड़ा सा और देख लेते, थोड़ा सी चीज़ें देखेंगे। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने, उसके बाद ट्रेविरेनस ने किया था। और ट्रेविरेनस यानी लैमार्क दोनों लोगों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक अरिस्टोटल कहा जाता है। उनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम, जिनमें इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया। थियोप्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, और यहाँ पर कैरोलस लिनियस के बारे में हमने देखा था। कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक
ठीक है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। इन्होंने दो तरह की बातें कही प्लांट जंतु किंगडम में। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया इन्होंने और दो प्रकार के दिए, जैसे इन्होंने कहा कि शब्द जैसे वंश नाम जेनरिक नेम और स्पेसिस नेम दिया। एग्जाम्पल के तौर पर होमो सैपियंस जो मानव का क्या है वैज्ञानिक नाम है, होमो उसका वंश है, सैपियंस जाति है। ओके। आर.एच. व्हिटेकर की बात करते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और जंतु, 5 प्रकार से इन्होंने किया। तो ये पूरा पहला चैप्टर है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पहले चैप्टर की यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हैं। इतनी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रिटेन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब जो अगले चैप्टर शुरू होंगे उसमें मानव शरीर के बारे में देखा जाएगा और उसमें बहुत सी चीज़ें जहाँ से बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो सब कुछ देखा जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर कर दी जाती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।